Hello everyone, welcome to our show Thoughts on Education, an initiative by College Dunia. So today we have Dr. Kapil Khatri with us. He is the Director Principal of Ravi Shankar College of Pharmacy, Bhopal. So a hearty welcome to you, sir, on behalf of College Dunia, and thank you for giving your precious time. My pleasure. So let's start, sir. Sir, you have held key positions at education institutes throughout your professional career. What are the key factors that keep you connected with the education sector? There are basically two things that keep me connected with the education sector. Number one is constant learning. Whenever I get time, I read a lot of scientific notes, a lot of literature that keep me abreast with the recent trends in pharmaceutical education and research. And the second thing is I keep myself abreast with I keep on upgrading my skill set. And I advise, मैं अपने फैकल्टी मेंबर्स को भी एडवाइस करता हूँ कि दो चीज़ें हैं कि आप कंटिन्यूसली लर्न करें और कंटिन्यूसली अपना स्किल सेट इम्प्रूव करें ताकि स्टूडेंट्स को हम बेहतर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बना सकें। जैसे कि फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं तो मैं अपने टीचर्स को एडवाइस करता हूँ कि दे शुड पार्टिसिपेट इन द फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जहाँ पर टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड जानकारी मिलती है या वो अपना स्किल सेट अपग्रेड कर सकते हैं या कुछ ऐसे सेमिनार्स वर्कशॉप को अटेंड कर सके जहाँ वो प्रैक्टिकली चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट कर पाएँ ताकि एक बेहतर जो प्रोसेस है ये टीचिंग लर्निंग इंटरेक्शन है वो हो सके। Right, sir. So, being the director, principal of this college, what is your philosophy of leadership? How would you describe your leadership style? So, I believe in participative kind of leadership. I believe in teamwork. कभी-कभी ये जरूरी होता है कि हम एक अथॉरिटेटिव लीडरशिप भी लेना पड़ता है जहाँ पर डिसिप्लिन की बात होती है, वहाँ पर कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जहाँ पर अथॉरिटी रिफ्लेक्ट होती है। बट जहाँ पे जैसे एक सेशन पास हुआ बच्चा या एक सत्र निकला, दूसरे सत्र को स्टार्ट करने से पहले आई इन्वॉल्व माई HODs, फैकल्टी मेंबर्स और उस सत्र में जो गैप्स हैं बेसिकली या रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को लेकर हम उस पर डिस्कशन करते हैं कि कैसे हम नेक्स्ट सेशन को, नेक्स्ट एकेडमिक सेशन को उससे बेहतर बना सकते। उसमें कुछ रेजोल्यूशंस मैं प्रोवाइड करता हूं, अगर उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत होती है और स्टाफ बोलता है नहीं इस तरह से और बेहतर हो सकता है तो मैं हमेशा ओपन रहता हूं वो सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का ये है कि हमारी अप्रोच स्टूडेंट सेंट्रिक होनी चाहिए। जो हम जो पास्ट सत्र निकला है और जो अगला सत्र चालू हो रहा है उसमें अगर कुछ गैप्स हैं जो फुलफिल किए जा सकते हैं बाय कुछ रिसोर्स जनरेट करके या कुछ फैकल्टी के कमिटमेंट को और इन्वॉल्व करके, तो हम उस तरह से डिसीजन लेते हैं। सो आई बेसिकली बिलीव इन पार्टिसिपेटिव काइंड ऑफ लीडरशिप। Okay, that's nice, sir. So, the next question to you from my side is, how do you strategize about the key programs and plans for the marketing and administration of your college? Look, students are your best marketing tools. अगर बच्चा 4 साल हमारे यहाँ पर उसको कुछ मिल रहा है, उसका नॉलेज अपग्रेड हो रहा है, वो जो सोच के आया है उसको वो चीज़ मिल रही है एट द एंड ऑफ स्टडिंग 4 years कोर्स, तो हमें किसी चीज़ की मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं। हमारा कभी कोई ऐड नहीं आता, हमारा कहीं कोई पोस्टर नहीं देखा होगा, हमारा कहीं कोई ऐसा डिस्प्ले नहीं होता। हमारा बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारी वर्किंग मेथोडोलॉजी है। व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम टीचर्स इज दे शुड बिहेव लाइक कॉम्पिटेंट टीचर्स, नॉट मियर टीचर्स। वो एक कॉम्पिटेंट टीचर्स की तरह अपना काम करें, जो भी उन्होंने स्किल सेट एक्वायर किया है अपना स्किल सेट अपग्रेड करें, अच्छी से अच्छी नॉलेज, अच्छी से अच्छी जानकारी बच्चे को दें। और सेकंड
स्टूडेंट्स से हम एक्सपेक्ट करते हैं दे शुड बिहेव लाइक से रिस्पॉन्सिव स्टूडेंट्स, मतलब दे शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू एंड वर्थ ऑफ डिसिप्लिन, वर्क एथिक्स, प्रोफेशनल मॉरलिटी, ताकि जब वो कोर्स पढ़ के जाएं तो वो एक अलग तरीके से अपने आप को प्रोफेशन में रिप्रेजेंट, वो किसी भी स्फीयर में जाएं वो एक अलग तरीके से अपने आप को उस प्रोफेशन में रिप्रेजेंट कर सकें। तो हमारी मार्केटिंग सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि जो बच्चा आया है, जो लेवल ऑफ कंफर्ट उसको मिलना चाहिए ड्यूरिंग टीचिंग, जो टीचिंग मिलनी चाहिए, प्रोवाइडेड वो डिसिप्लिन मेंटेन करता है, वी आर ओपन टू गिव देम एवरीथिंग दैट वी हैव। Okay, so what do you think your roles and responsibilities to the college and the students are? Major responsibility is to say give them outcome based teaching। जो हमारा बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो मैं उसको 4 पार्ट में अगर डिवाइड करूं, जो एक संस्था को उत्कृष्ट संस्थान बनाने में से सहयोग करता है, तो कॉम्पिटेंट स्टाफ मेंबर्स आ गए, देन उसमें आ गया आपका सपोर्टिव मैनेजमेंट एंड स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, देन क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्सिव स्टूडेंट्स। अगर ये 4 आर्म्स हैं, अगर एक संस्था को जो नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की क्षमता रखते हैं, अगर ये चारों आर्म्स अपना प्रॉपर इनपुट देंगे तो we can surely say become one of the say eminent institutes in the coming time. Right. So what do you think should be the college top priority over the next 10 years? College top priority over the next 10 years would be like say to build quality infrastructure, जो बेसिकली गैप्स हैं, जैसे अपग्रेडेशन है, रिनोवेशन है। जैसे अब हम हमारे जो क्लासरूम्स हैं उसमें से 50% हमारा टारगेट है कि नेक्स्ट ईयर हम उनको स्मार्ट क्लासरूम्स में कन्वर्ट कर देंगे। उसके नेक्स्ट ईयर बचे हुए 50% ऑफ द क्लासरूम्स को वी आर ट्राइंग टू से कन्वर्ट इनटू स्मार्ट क्लासरूम्स। देन एक फुल फ्लेजेड ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, अभी हम ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट बेसिकली सपोर्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए, बट आने वाले टाइम में maybe in the next 1 year एक फुल फ्लेजेड, क्योंकि हमारे पास प्रोफेशनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का हमने एक मैंडेटरी कर दिया है। हर से सेमेस्टर में इट इज़ मैंडेटरी फॉर द स्टूडेंट्स टू अटेंड द पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल क्लासेस। तो अब उसी को हम ट्रांसलेट नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है विद अ फंक्शनल सेट TNP सेल, जहाँ हम फर्स्ट ईयर से ही बच्चों के इंटरेस्ट को मैप करेंगे, उसी के हिसाब से उनको सेग्रीगेट करेंगे और उनकी जो आगे उनको प्रोफेशनली जिस भी क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं तो उसी तरीके से उनको ग्रूम करके और उनको हम बेसिकली तैयार करेंगे फॉर प्रोफेशनल। Okay, so sir, my next question to you is what do you see as your college greatest strengths? So the greatest strength for any institute is its committed staff members। तो हमारा भी कॉलेज की जो greatest strength है वो हमारा staff members है, प्लस हमारा supportive management है, जो हमें freedom देता है कि हम अपने हिसाब से जो basically education system है उसको regulate कर सकें। प्लस हमने क्या किया हुआ है, एक effective teaching mentoring system भी यहाँ पर adopt किया हुआ है, जहाँ पर जैसे ही बच्चा फर्स्ट ईयर में आता है हम उसको एक मेंटर अलॉट कर देते हैं। तो एक टीचर 20 स्टूडेंट्स के लिए एज अ मेंटर रहता है, तो वो स्टूडेंट्स फ्री रहता है उससे डिस्कशन करने के लिए। कोई इश्यूज हैं, पर्सनल लेवल पर भी इश्यूज हैं, तो बच्चा उनसे कोऑर्डिनेट कर सकता है। या अगर बच्चा एब्सेंट है विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट नोटिस या विदाउट टेकिंग द लीव, तो मेंटर जो है उनको उनसे बात कर सकता है, उनके पेरेंट्स से बात करता है। और पर्पस ये रहता है कि जितना रेगुलरिटी रहेगी कोर्स में उतना ही अच्छा ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हम दे पाएंगे। सेकंड, हमारे यहाँ पर हम एक बुक बैंक फैसिलिटी चलाते हैं। जैसे ही बच्चा फर्स्ट ईयर में आता है तो वो हर सेमेस्टर में जितने उसके सब्जेक्ट्स हैं उतनी बुक्स हम उसको परमानेंटली दे देते हैं कि ये आप 5 बुक्स रखो, जब आपका सेमेस्टर खत्म होगा आपको तब उसको वापस करना है। इसके अलावा 2 सर्कुलेशन की बुक्स भी हम उसको देते हैं। तो ये 2 ऐसी फैसिलिटी हैं जो हम हर बच्चे के लिए अवेल कराते हैं।
Okay. So, at last, sir, any suggestions you would like to give to the current youth and the aspiring students? डेफिनेटली मैं बोलना चाहूँगा कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। तो एक छोटा सा कोट भी मैं यहाँ पे इसके साथ ऐड ऑन करना चाहूँगा। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट इफ टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। तो हार्ड वर्क ही सक्सेस की है। अगर हम ऐसा कंपैरिजन करें कि एक स्टूडेंट है जो कि एक हार्ड वर्कर है और सेकंड तरफ एक स्टूडेंट है जो इंटेलिजेंट है, अगर हार्ड वर्कर स्टूडेंट जो है वो कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करता रहेगा तो वो एक होशियार बच्चा जो कि उतना हार्ड वर्कर नहीं है उसको कई गुना पीछे छोड़ देगा लॉन्ग रन। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि शॉर्टकट्स अडॉप्ट ना करें। बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। बुक्स से पढ़ें, क्योंकि बुक्स जो होती हैं वो बेसिकली जो एक्सपर्ट्स होते हैं उस फील्ड में वो लिखते हैं। आजकल का ये ट्रेंड बन गया है कि बच्चे जो हैं वो गूगलिंग करते हैं, कहीं से भी वो नॉलेज को उठा लेते हैं, रिट्रीव करते हैं और उनको स्टैंडर्ड मान लेते हैं। तो मेरी एडवाइस है कि प्लीज़ आप बुक्स को देखें, स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ें, क्योंकि उससे आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है। आपकी मेमोरी, आपकी वोकैबुलरी, आपका कंसंट्रेशन, और आप हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। Right, sir. And I'm really sure that the thoughts you have shared on our platform will be deeply beneficial and aspiring for all the students, sir. And I'm really thankful for you that you have provided your valuable time to us. And thank you for sharing your thoughts, sir.